क्राइमियन कांगो हेमरेजिक फीवर इन्फेक्शन तहसील हसरो ज़िला अटक से कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2 मरीज़ों की वफ़ात हो चुकी है और एक मरीज़ अभी भी बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी में ज़ेर इलाज है। जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक के जितने भी अफसरान हैं वो मुतहरक हो चुके हैं ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। मैं डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा हूँ। क्राइमियन कांगो हेमरेजिक फीवर असल में है क्या चीज़? ये इन्फेक्शन क्राइमियन कांगो हेमरेजिक फीवर वायरस की वजह से होती है और होता ये है कि एक वेक्टर या उसको खटमल भी कहते हैं, टिक भी कहते हैं, जब वो किसी भी ये असल में जानवरों में होती है, मसलन जिस तरह गाय, भैंसें, बकरियां, भेड़ें होती हैं। तो जब कोई भी टिक, उसको मैंने देखा है कि उसकी जो ट्रांसलेशन है वो खटमल है, जब भी किसी मुतासरा जानवर को काटता है तो फिर वो वहाँ से खून लेके तो ये वायरस उसके अंदर चला जाता है, तो जब वो सेहतमंद इंसान को काटता है तो उसमें मुंतकिल कर देता है। दूसरा जो इसकी जो होता है कि इंसानों में ये कैसे जाती है, एक तो जानवरों से, दूसरा ये है कि जब भी जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसके जो खून या उसके जो भी होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उनके साथ जब भी किसी इंसान को उसको हाथ लगाता है या उसके जिस्म के साथ वो आके लगते हैं तो ये वायरस उसको भी मुंतकिल हो जाता है। ये इसकी जो अमवात हैं वो 10 से 40% हैं, अता कि आज के जो बेहतरीन जहाँ पर इलाज होते हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी 10 से 40% इंसान जो है वो मर जाते हैं। जो इसकी अलावा जब कोई भी वेक्टर या खटमल इंसान को काटता है तो जब वायरस उसके जिस्म में दाखिल होता है तो अमूमन 1 से 3 दिन के दरमियान इस इन्फेक्शन की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई उसका खून के साथ, उसका कोई जिस्म के किसी हिस्से के साथ उसका जो है जाके छींटे पड़ें या उसके साथ उसका कोई कांटेक्ट हो तो फिर ये 6 से 7 दिन लग जाते हैं अलामात ज़ाहिर होने में। तो अमूमन जो लोग इसका शिकार होते हैं वो जो माल मवेशी पालते हैं या जो कसाई लोग होते हैं या जो ज़बाख़ाने में काम करते हैं या जो डॉक्टरों जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनको वो ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। तो इसकी अलामात जो अमूमन ये होती हैं कि इसके जो यकदम अलामात सारी ज़ाहिर होती हैं। बुखार हो जाता है, जिस्म में दर्द होता है, सर दर्द होता है, उसको जो है लाइट वो अच्छी नहीं लगती है, कमर में दर्द होता है। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून भी बहना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको हेमरेजिक फीवर कहते हैं। तो इसका जो तशख़ीस होती है, ये जो भी डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं उनको हाथ बार बार धोने चाहिए, उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे बचाव होता है। और जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिनको कहते हैं इंटरनेशनल प्रिवेंटिव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिकॉशंस होती हैं, उनको ज़रूर उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ये जरासीम उन तक ना मुंतकिल हो या दूसरे मरीज़ों तक ना मुंतकिल हो सके। जब भी आप इसका सैंपल लेते हैं, चूँकि ये एक बड़ी मोहलक बीमारी होती है तो इससे बचाव जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बंदा इसका सैंपल ले रहा है या जिस लेबॉर्ट्री में भेजे जा रहे हैं वो बंदे ट्रेंड होने चाहिए और इनको जो सैंपल होते हैं इनको लेके फ़ौरन स्पेशलाइज्ड सेंटर में भेजना चाहिए। और जिस तरह आपको पता है कि जो मरीज़ों के रावलपिंडी में मरीज़ों के जो है नमूने लिए गए हैं खून के या उनके जो भी नमूने लिए गए हैं, तो उनको भेजा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में। तो वहाँ पर ये ख़ास तौर पर लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर इन नमूनों का टेस्ट किया जाता है। फिर इनमें जो अगर आप ये सही सुनना चाहते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं तो आप मेरी अंग्रेज़ी की वीडियो देखिए। इसमें PCR होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है,
फिर एंटीजन टेस्ट करते हैं। तो इसी तरह जो नमूने उनको हैंडल जो करने वाला बंदा वो ट्रेंड होना चाहिए। और जो इसका इलाज है, इसका इलाज जो है वो यही है कि उसको अगर खून दिया जाए, उसके जो जिस्म में मादनियात की कमी हो रही है उसको पूरा किया जाए, या पानी है जो कम हो रहा है उसको पूरा किया जाए। फिर एक एंटीवायरल एक दवाई होती है जिसका नाम है रिबाविरिन, वो काफ़ी मौसर साबित होती है। और बदकिस्मती से इस क्राइमियन कॉन्गो वायरस हेमरेजिक फीवर की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है कि जिसकी वजह से इस बीमारी का कबल अज़ वक्त तदारक किया जा सके। और इस बीमारी से कैसे बचा जाता है वो मेरी एक नई वीडियो जो है वो मैं जारी करूँगा, आप उसमें देखिएगा। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।